मैंने कहा a इक्वल टू dv बाई dt, तो dt इधर मल्टीप्लाई है, तो a इंटू dt क्या चीज आ गई, dv, dt टाइम dv वेलोसिटी का चेंज, इंटीग्रेशन कर दो, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज आ जाएगी। अगर a कांस्टेंट हो तो 12 रहेगा, और अगर 12 रहेगा तो ये चीज बन जाएगी, इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। हाँ या ना? तो अगर मान लो t1 को 0 पुट कर दोगे तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू टी। ये बताओ ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा, ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब a क्या चीज हो, a क्या चीज हो, कांस्टेंट। तो लिख दो, ये डेरिवेशन भी हो गई है। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन जो होती है वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए बनी हुई है। कैसे एक्सीलरेशन के लिए बनी हुई है, कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन चेंज ना हो। हाँ, तो अगर v होगा, विकास अगर v होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं करेगा, उसके बाद में dv का इंटीग्रेशन v होगा तो वो तो वेरिएबल ही हुआ ना, उसके अंदर लिमिट भी तो पुट करेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू बन जाएगा। लिख लो, फटाफट लिखो। तो अब एक बात और बताओ, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम और ये है ग्राफ, ये है t1 टाइम, ये है t2 टाइम। ये बताओ a इंटू dt का इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 क्या चीज देगा, ये क्या चीज देगा, ग्राफ के अंदर बताओ, ग्राफ के अंदर क्या देगा, इस ग्राफ के अंदर क्या देगा, ग्राफ के अंदर क्या देगा, एरिया देगा इसके अंदर का, ये वाला एरिया देगा, इंटीग्रेशन एरिया देता है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। तो ये एरिया है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज, यही तो चीज है ना, यही तो चीज है, यही चीज है ना, ये देखो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। लिखो ये बात, लिखो एरिया अंडर, एरिया अंडर, लिखो लिखो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity, area under acceleration time graph gives change in velocity। हाँ, दिस इज द डेरिवेशन यूजिंग इंटीग्रेशन, ये स्कूल में पूछी भी जाएगी, रट लेना इसको। काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करने का तरीका, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो a बार आ जाएगा और ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, a में बताओ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, अब स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, बिल्कुल इंक्रीज कर रही है। जब भी दोनों का साइन सेम हो तो इंक्रीज ही करेगी, और जब दोनों पॉजिटिव होता है तो तुम्हें पता ही क्या करेगा, हाँ है ना। एक बार समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे के पास अब एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन क्या बताता है, हर एक सेकंड में कितने का चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या यूनिट टाइम में क्या चेंज आएगा। तो तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, रफली कितना मान सकते हैं, 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल। अगर मान लो एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं और इसकी स्पीड ऊपर की तरफ हुई मान लो 80 मीटर पर सेकंड, पहले ये बताओ वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन, इतनी लड़ाई क्या होगी। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, तो जब ये नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है तो तुम्हें क्या पता, यही तो बात तो तुम रट लेते हो ऐसे ही फालतू में। इसमें समझ आने की बात ही नहीं है, समझ आएगा कहां से, पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। बिल्कुल अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो डायरेक्शन लेनी है, लेकिन अभी हम सारे एक साथ एक ही डायरेक्शन मानेंगे। मान लो आपने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, तो वेलोसिटी कैसी हो देखिए, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो तुमने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया, सॉरी नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, तो वेलोसिटी क्या देगी, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो कभी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कौन सी बात का कॉन्सेप्ट समझाऊं, कंसेप्ट इस वाली तो समझिए, पर कौन सी वाली, थोड़ा सा वी नेगेटिव। बेटा ये बात बता, अभी मेरी वाली आगे वाली डायरेक्शन कौन सी है, कैमरे वाली या बोर्ड वाली, कैमरे वाली। अब मेरे आगे वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो यार ये बात बता, अब मेरे आगे वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो बस यही तो है, जब पता होगा तभी तो बता पाएगा। कैमरे वाली थी, कैमरे की तरफ ही देख रहा था, तो भाई इसको ऊपर देखा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, हाँ या ना। तो जब तक यही नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, तो कैसे बताएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले बताना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव है। बात समझ में आई है नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो, पर अगर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलो तो, अरे यार अगर मान लो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली तो ऊपर की डायरेक्शन कैसी होगी ये बता, नेगेटिव। तो चीज को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव।
और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। संचरण में भी नहीं ऐसा समझे, बिल्कुल कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो आगे की बात, इतनी बात तो समझ में आई गई होगी या नहीं आई? बिल्कुल आपकी मर्जी है यार। अब ये बताओ, क्या ये बात तुम्हें 9th में नहीं पता चल सकती थी? ये बताओ मेरे, ये बात 9th में नहीं पता चल सकती थी? पता चल सकती थी ना? तो ऐसे ही पढ़ना है तुम्हें। आता है न्यूमेरिकल पे क्या आता है बेटा? ले न्यूमेरिकल ही ले। ये बॉल जो ऊपर फेंकी 80 मीटर पर सेकंड से, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। ये बताओ इसकी स्पीड 1 सेकंड पे कितनी होगी? t इक्वल टू 0 पे फेंका है, 1 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी होगी? 70। और 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 60। तीसरे सेकंड पे कितनी देर में रुकेगी? कितनी देर में रुकेगी? 8 सेकंड में। अरे यार कोई भी देख के बता सकते हैं, हर 1 सेकंड में 10 कम हो रही होगी इस केस में, ऊपर फेंकोगे तो कम ही होगी, तो हर सेकंड में 10 कम होगी, तो 8 सेकंड में 0 हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आई है नहीं आई? पक्का? ठीक है। ये मतलब इसकी स्पीड 5 सेकंड पे क्या होगी? 5 सेकंड पे क्या होगी इसकी स्पीड? 30। 30 होगी 5 सेकंड पे। और इसकी स्पीड 9 सेकंड पे क्या होगी? 9 सेकंड पे स्पीड, स्पीड माइनस में होती है कभी? 8 सेकंड पे 0 होगी। वही बात है, ऊपर जाते जाते रुक जाएंगे 8 सेकंड पे, 8 सेकंड पे 0 होगी, और 9 सेकंड पे 1 सेकंड में फिर से नीचे आने लग जाएंगे, आया ना? तो 1 सेकंड में स्पीड कितनी होगी? 10। मतलब 9 सेकंड पे स्पीड कर जाएगी 10, आया ना? 9। अच्छा, मतलब किसी चीज को तुम ऊपर फेंक देते हो 80 मीटर पर सेकंड से, ऊपर जाके ऊपर ही रह जाती है चीज। मतलब एक पत्थर तुमने ऊपर फेंका, वो वापस नीचे नहीं आएगा। गजब लोग हो यार तुम एकदम। सही है यार, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। चलो कोई बात नहीं। अरे यार पढ़ाई वही है जो तुम चारों तरफ देख रहे हो, आई बात समझ में? पढ़ाई वो नहीं है जो किताब में अलग और प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होता है। अब सुनो, 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, वापस से बॉल कितनी देर में यहाँ पे पहुंच जाएगी? एक बॉल को 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, वापस कितनी देर में कैच कर लूंगा? 16 सेकंड। और 100 से फेंकू तो कितनी देर में कैच कर लूंगा? 100 से फेंकू तो, और 30 से फेंकू तो कितनी देर में कैच कर लूंगा? 30 से फेंकू तो कितनी देर में कैच कर लूंगा? 50 से फेंकू तो कितनी देर में कैच कर लूंगा? तो बस अब आपको पता चल जाएगा, अगर किसी बॉल को अगर आपने ऊपर फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी देर बाद में कैच कर लोगे? 10 सेकंड में। बस 5 सेकंड ऊपर जाएंगे, 5 सेकंड नीचे जाने। इसीलिए तो जिस चीज को जितनी जोर से फेंकते हो, वो नीचे आने में उतना ही टाइम लेती है ज्यादा। हाँ तो G10 मान के चल रहे हैं ना, क्लोज टू 10 है।
एसिले बेटा एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये फर्क है। तूने कार पे धक्का मारा तो कार एक्सेलरेट हुई, तूने बॉक्स पे धक्का मारा बॉक्स एक्सेलरेट हुआ। तो इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है? धरती लगा रही है इस पे फोर्स चलाने के लिए। कौन लगा रहा है? तू लगा रहा है। तब इसको तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल नहीं सकते, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू विकास गुप्ता। हाँ या ना? और जब धरती माता फोर्स लगाती है तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती माता फोर्स लगाएगी और उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाम भी बात छुपी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया? उसका भी बताएंगे, उसका भी इलाज करेंगे, चिंता ना करो। हाँ अब सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, एक्सेलरेशन समझ में आ गया? एक्सेलरेशन समझ में आ गया? ठीक है। अब सुनो मैंने क्या किया, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या होगी? 4 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या होगी? 4 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या होगी? सेंचुरी 120 कैसे होगी ये बता मेरे को। 4 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 40 बढ़ेगी। अरे यार नीचे की तरफ देखा तो नीचे की तरफ तो एक्सीलरेशन 10 स्पीड बढ़ाएगा। 1 सेकंड में 10 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? 40। 2 सेकंड में 10 और बढ़ाएगा कितनी हो जाएगी? 50। 3 सेकंड में 10 और बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? 60। और 4 सेकंड में 10 और बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? 70। तो 70 आ तो गया सर विकास, और कैसे आएगा? क्यों कर दिया भाई मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई किया क्यों? अरे यार कितनी सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। इससे आसानी से कोई समझा नहीं सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब बताओ 10 सेकंड पे क्या स्पीड होगी? 10 सेकंड पे क्या स्पीड होगी? 130। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एक मेजरमेंट करने की सोची। एक पुल था, ये पुल था, इस पुल के नीचे एक बंदा खड़ा था। मैंने सोचा इसके सर पे एक पत्थर गिरा दे। तो मैंने एक पत्थर इसके सर पे गिरा दिया। तो मैं ये देखना चाहता था कि ये पत्थर इसके सर में किस स्पीड से टकराएगा, आएगा। मैं चेक करना चाहता था ये पत्थर की कितने टाइम बाद में इस पे ये किस स्पीड से टकराएगा। तो मैंने क्या किया, इस पत्थर को गिराया और स्टॉप वॉच में टाइम मेजर करना शुरू किया। और मैंने देखा कि ये तो पत्थर है ना, इसके सर पे टकरा जाता है 2.3 सेकंड्स में। तो तुम मेरे को बता सकते हो ये किस स्पीड से टकराएगा पत्थर? बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, चलो ठीक है, थोड़ा सिंपल रखते हैं, ज्यादा टफ नहीं करते। मेरे पास टफ करने का भी आइडिया। टफ ऐसे हो जाता, पत्थर गिरता है, गिरने के बाद में ये बोलता है लगी, और वो जो बोलता है लगी, लग गई।
तो उस आवाज को भी पहुंचने में कुछ टाइम यहाँ पे लगता, तभी उसको सुनाई देता, तभी वो क्या करता, स्टॉप वॉच को रोकता। फिर मैं पूछता है किस स्पीड से टकराया, 23 से ज्यादा से टकराया, 23 से कम टकराया। 23 से ज्यादा टकराएगा, 23 से कम टकराएगा। 2.3 सेकंड के अंदर जाके पत्थर लगा, इसने बोला, वो आवाज इसके पास आई, तो आवाज को पहुंचने में भी टाइम लगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पत्थर इसके सर पे टकराया वो 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराया, इससे कम टकराया, इससे ज्यादा टकराया, कम ही टकराएगा, क्योंकि अब 2.3 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में। तो मैं कहता हूँ अगर मान लो 0.2 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में आवाज हो जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पत्थर पहुंचने टकराने में टाइम लगा 2.1 सेकंड। तो एक ही स्पीड से टकराएगा 21 मीटर पर सेकंड से। क्या लॉजिक समझ में आया? क्या लॉजिक समझ में आया? अब इस लॉजिक पे क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मान लो आवाज को 0.2 सेकंड पहुंचने में लगा, उसने स्टॉप वॉच रोकी, उसने बोला कि भैया पत्थर गिराया, और बंदे की जो आवाज मेरे पास पहुंची वो पहुंची कितनी देर में, 2.3 सेकंड में। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, पर बाद में करेंगे। तो टोटल 2.3 सेकंड लग रहे हैं उसको स्टॉप वॉच को रोकने में, जिसके अंदर पत्थर टकराया, बंदा बोला और उसकी आवाज ऊपर गई। तो मान लो आवाज को ऊपर जाने में 0.2 सेकंड लगे, तो पत्थर को सीधा पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.2 सेकंड माइनस कर दो स्टॉप वॉच की टाइम से, तो 2.1 सेकंड, यानी पत्थर नीचे जा रहा था। तो किस स्पीड से टकराया, 21 मीटर पर सेकंड से टकराया, खत्म। आएगा बात समझ में? ऐसे कॉमन सेंस का सा है ना थोड़ा, है ना इसमें? ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक नंबर लाइन है, इस ग्राफ को देख के बताओ कि जो कार है, जो कार है, कार t इक्वल टू 0 टाइम पे कहां पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे कहां पे, ध्यान से सुनना, t इक्वल टू 0 टाइम पे कहां पे, 5 पर है। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, कहां पर है? मैंने वेलोसिटी नहीं पूछी, मैंने पूछा t इक्वल टू 0 पे कार कहां पे है, कौन सी पोजीशन पे है। तुम्हें क्या पता ओरिजिन पे, कहीं पे भी हो सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के आप कभी ये नहीं बता सकते कि कार कहां पे है। मैं तुम्हें यार एक बार बताऊं, मैं तुम्हें फोन लगा के बोलूं मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो तुम ये बता दोगे कि मैं जयपुर में हूं? कैसी बातें करते हो यार तुम, दिमाग लगाओ, मैं पूछ क्या रहा हूं तुमसे।
अरे सेंसर है, पता है क्या, बिल्कुल सेंसर कह रहा है मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रहा। तो तुम ये देखो, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा मैंने तुम उसका भी जवाब दे दे दो जिसका जवाब होता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब ये बताओ, आप सुनो ध्यान से। ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी रख देते हैं, बोलो कहाँ रखे, कहाँ रखे हैं बोलो। चलो तुमने कहा ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे रख देंगे, आप खुश? ठीक है, तो ओरिजिन पे रख दिया, ठीक, तुम्हारी बात मान। अच्छा अब सुनो आगे की बात सुनो। तो कहीं पे भी रख सकते हैं, नहीं बता सकते पोजीशन। ये बताओ 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 5। और कार जा रही किधर है? ए डायरेक्शन में जा रही है, बी डायरेक्शन में, ये बताओ। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ए डायरेक्शन में या बी में? ए में जा रही है, क्यों? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। आया ना? और ये भी सही है, क्योंकि जा रही है। ये तो वैसे ही जवाब है जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैं आंसर देता हूँ। अब एक बार बताओ, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और इस तरह पे ये वेलोसिटी ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है, अब सुनो, अब बताओ इस ग्राफ के हिसाब से t इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन सेम ही है, मान 1 सेकंड पे कार किधर जा रही है? बी डायरेक्शन में, क्यों? इसके हिसाब से, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो नेगेटिव कब होगी वेलोसिटी? ग्राफ को देख के कब पता चलेगा नेगेटिव कब है? जब ऊपर बनेगा ग्राफ तो पॉजिटिव, और जब ग्राफ नीचे बनेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। आया ना? बात समझ में आई नहीं है? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? चलो मेरे को ये बताओ, 5 सेकंड इसको देख के बताओ, 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है? 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है? इस ग्राफ को देख के बताओ। 0। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, इस स्ट्रेट लाइन का कोई लॉजिक, अच्छा ऐसे बोल सकते हो, स्लोप क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की 1 सेकंड में? स्लोप क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 1 सेकंड पे? 0। आया ना? बिल्कुल सही बात है। ये बताओ 5 सेकंड तक कार कितना डिस्टेंस चल जाएगी? 25। कैसे पता चला? कैसे पता चला? एरिया देख लो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और 3 सेकंड में कार कितना चल जाएगी? 3 सेकंड में कितना चल जाएगी? 15। तो तुम देख सकते हो 3 सेकंड तक अगर तुम एरिया भी कैलकुलेट करना चाहो तो ये एरिया भी 15 ही आएगा। आया ना? यही बात समझ में आ गई? यही बात समझ में आ गई? ठीक है, 6 सेकंड पे ये बताओ स्पीड बढ़ी या घटी? 6, 7 या 8 सेकंड पे स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है? कम हो रही है ना? है या नहीं है? ये रिटार्डेशन है या नहीं है? बिल्कुल रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन कितना है? तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो 6 सेकंड पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ए डायरेक्शन में या बी डायरेक्शन में? बी डायरेक्शन में। क्यों? क्यों कर तुमने ऐसा? क्योंकि स्पीड है कौन सी डायरेक्शन में? वेलोसिटी है ए डायरेक्शन में।
और स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन होना चाहिए v डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट होगा, तभी स्पीड घटेगी। मैंने कहा स्पीड कम घटती है। अब तुम एक चीज बता दो, 6 सेकंड पे स्लोप कैसा है इसका? 6 सेकंड पे, इस 6 सेकंड पे इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? नेगेटिव, डिक्रीजिंग नहीं है, नेगेटिव है। दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 0। tan थीटा करवाया हुआ है, आया ना? अब ये भी कन्विंसिंग है कि 6 सेकंड पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है। बेटा स्नेहा मैंने ये कहा, इसका मतलब अगर ये लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, 0 है, इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव में बढ़ता गया, नॉट डिफाइंड, नेगेटिव में आया ना, और फिर से 0। मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 6 सेकंड पे क्या है? नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव ही है, क्योंकि तुम देख रहे हो स्पीड घट रही है, ग्राफ देख के पता चलता है कि स्पीड तो घटती जा रही है, स्पीड घटती जा रही है, और वेलोसिटी आपकी ये डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन किधर होगा? बी डायरेक्शन में होगा, तभी स्पीड घटेगी। चलो मेरे को ये बताओ, एक्सीलरेशन है कितना? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन? अच्छा, कांट डिटरमाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते इसका? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, और अगर प्रॉपरली बोलो तो -1 आया ना? तो ये मतलब 6 सेकंड के ऊपर ही स्पीड क्या होगी? स्लोप कैसे निकाला? देख के पता चल गया, ये है, ये है, और ये थीटा है, tan थीटा देख लो क्या आएगा, 1 आएगा, ये वैल्यू भी 5 आएगी और ये भी 5 है, आया ना? अब बताओ 6 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? 4, 7 पे, 7 सेकंड पे 3, 8 पे, और 9 पे 1, और 10 पे 0। बस समझ में आ गया। अब ये बताओ, ये जो कार है ये चलते चलते कहीं मुड़ी भी है क्या? मुड़ी है ये कहीं पे? डायरेक्शन चेंज की है, कहाँ की है भाई? ये इधर चलती चलती गई और उसके बाद में रुक गई। कितनी दूरी तक ये लगातार 0 एक्सीलरेशन के साथ चली है बताओ? कितनी दूरी तक 0 एक्सीलरेशन के साथ चली? 25, बिल्कुल 25 तक तो ये ऐसे ही चली, और फिर यहां से लेके ये एरिया कितना है? सॉल्व मत करो, इसका आधा है, देख के पता चल रहा है 12.5। पता चले सॉल्व करने लग जाओ। 12.5, तो जब स्पीड कम होगी धीरे धीरे और आगे जाएगी, किस पोजीशन पे जाके रुकेगी? अच्छा, अपोजिट में क्या हो जाएगी? एकदम से थोड़ी मुड़ जाएगी 37.5 पे, तो फिर मुड़ी ना है, लगातार इधर ही चलती रही, फिर स्पीड कम हुई, रुक गई, ब्रेक मारे, खत्म बात, आया ना? 10 सेकंड के बाद का ग्राफ बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा? 10 सेकंड के बाद का ग्राफ आगे बना देता हूं।
आप बता दो, अब बताओ अगर आप 10 सेकंड के बाद में 11 सेकंड पे एक्सीलरेशन क्या होगा? 11 सेकंड पे एक्सीलरेशन क्या होगा? -1 ही रहेगा, डायरेक्शन यही रहेगी, और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? स्पीड स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी? स्पीड 1 होगी, और वेलोसिटी वेलोसिटी -1। 12 सेकंड पे वेलोसिटी -2। ठीक है, अब कार की दर जा रही है, ये बताओ मेरे को, ए डायरेक्शन में जा रही है, बी डायरेक्शन में? बी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, 15 सेकंड में कितना वापस पीछे चली जाएगी? 10 से लेके 15 सेकंड में वापस कितनी पीछे चली जाएगी? 12.5, यार यही वाला एरिया का आएगा फिर से, जो एरिया इतना उतना एरिया ये आया ना? नहीं बात समझे? आगे बात समझे? ठीक है, तो वापस कार कहां पहुंच जाएगी चल के? कहां पहुंच जाएगी? अरे यार ये वाला एरिया देख ले, तुम खुद ही कह रहे हो पीछे जा रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ये कितना आ जाएगा? 12.5। तो ये वापस 12.5 पीछे आ जाएगी, 25 के आगे वापस आया ना? अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? 25। और डिस्टेंस? डिस्टेंस 50। आया ना? ऐसे फील आ गया क्या किया? फील आ गया क्या किया हमने? इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ये ग्राफ ऐसे ना चल के आगे बाद में ऐसे गया। अब बताओ 10 सेकंड के बाद में स्पीड क्या आएगी? अब 11 सेकंड पे स्पीड क्या आएगी? 1। और वेलोसिटी 1। ठीक है, 14 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? 14 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? 4। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, और 15 सेकंड पे 5। ये बताओ कार मुड़ी है कहीं पे भी? कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, रुकी थी कहीं पे? रुकी थी? रुकी भी नहीं, रुकी थी कहां? रुकी थी 10 सेकंड में। यार 10 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, रुकने में और मुड़ने में अंतर है भैया। रुकने के बाद में ऑप्शन था वापस मुड़ के पीछे चली जाती, आया ना? रुकने के बाद भी तो मुड़ने का ऑप्शन होता है, तो रुकने के बाद में मोड़ हो सकता है पीछे मुड़ के वापस चले जाओ, हो सकता है आगे ही चले जाओ। इस केस में कार ने क्या ऑप्शन चूज किया? रुक के वापस पीछे मुड़ना या आगे जाना? आगे गई, आया ना? उसने अपना ऑप्शन यूज किया, ऑप्शन 2 यूज किया उसने अपना। हाँ, अब ये बताओ ये एक इन 5 सेकंड में कितनी आगे हो गई? तो फाइनल पोजीशन क्या होगी कार की? फाइनल पोजीशन क्या होगी कार की? 50। क्या होगी? 50 होगी फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? सब कुछ 50 50 50 आया ना?
तो बस आ गया तुम्हें समझ में। या डिस्टेंस क्या है, जब सीधी सीधी चली उतनी और चली आगे। भाई पहले 5 सेकंड में 25 चली, फिर 5 सेकंड में 12.5 चली, फिर 5 सेकंड में 12.5 आगे और चली। मैंने ये कहा यहाँ तक तो करवा दिया था, 10 से लेकर 15 सेकंड तक ये वाला ग्राफ बना, तो मैंने पूछा रुकने के बाद में चीज किधर गई, इधर गई, हाँ या ना? रुकने के बाद में ये चीज इधर गई, तो बस जब इधर गई तो बस ठीक है। मैंने ये देख लिया इसका अंडर का एरिया कितना है, इसके अंडर का एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया इसके अंडर का 12.5, तो 37.5 पे तो पहुंच गई थी 10 सेकंड पे, 12.5 और गई। 50 मीटर के आगे की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब ये तो वो बात हो गई ना यार, मेरे अंकल थे, आया ना, जब मैं बचपन में था तो हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, हम रेंट पे रहते थे किसी जगह पे। आज तो मेरे से पूछे वो अंकल क्या करते हैं, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब कोई बताएगा कि यार अंकल रहे ही नहीं, एक्सपायर कर गए, आया ना? तो भाई इंफॉर्मेशन होगी तभी बताएंगे। तो बस इस 15 सेकंड के आगे की इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां तक की इंफॉर्मेशन थी, यहां तक अगर आप बना दिया। क्या बात समझ में आई? अरे फनी मूड नहीं है ये तो यार, तुम क्वेश्चन ही ऐसे पूछोगे तो ऐसे जवाब मिलेंगे तुम्हें। हाँ, आप सुनो आगे की बात, ये सारे ग्राफ समझ में आ गए तुम्हें? ग्राफ समझ में आ गए अच्छी तरह से? सारा इंटरप्रिटेशन कर लोगे ना ग्राफ का? ठीक है, तो बढ़िया है, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कर लोगे तो। अब जरा ये चीज देखना, अब थोड़े फालतू टाइप के क्वेश्चंस। सुनो, अरे देंगे बेटा, क्वेश्चन भी देंगे, रुको तो, ठीक है, क्वेश्चन का भी टाइम आएगा, अभी थोड़ा सा और बताना है, एक ग्राफ और। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? एक्सेलरेशन टाइम, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अभी मैं बताऊं, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ये कार t इक्वल टू 0 पे कार कहां पे है? अरे वाह, देखा आगे ना तुम्हें, बन गए तुम इंटेलिजेंट, नहीं पता तुम्हें, आया ना? बहुत बढ़िया। अभी बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? बेटा t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी तो तुम्हें पता ही नहीं है।
देखो इस बार फिर से जवाब दे दिया ना तुमने, आया ना? ठीक है, अब बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो। ठीक है, अब सुनो। आगे बताओ। अब मैं बोल रहा हूँ t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब ठीक है, अब बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? अब बताओ, कार किधर जा रही है? कार किधर जाएगी? फिर से फंस गए ना? अब तुम्हें पता है कार किधर जाएगी। 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी? 5। तो -5 क्यों नहीं बोला तुमने? -5 क्यों नहीं बोला भाई तुमने? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बॉल को अगर तुम छोड़ते हो, आया ना, तो बॉल को छोड़ती बॉल किधर जाती है? नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है? ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती छोड़ने के बाद में? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो जाएगी बॉल, आया ना? अच्छा, हम नीचे फेंकते नहीं, वो छोड़ने की बात बोल रहा हूं, रिलीज करना। हाँ, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन +5 है, आया ना? एक्सेलरेशन क्या है? +5 है। तो अगर एक्सेलरेशन +5 है तो कार कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? ए डायरेक्शन में जाएगी या बी में जाएगी? ए में जाएगी। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है? और इसी के लिए अगर आप ऐसा बना देता एक्सेलरेशन टाइम, अब बताओ अब किधर जाती? बी में। कब? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो, आया ना? कब? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती उस टाइम पे। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? आया ना? अब बताओ 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? इस ग्राफ के बारे में बात करो, इसके बारे में नहीं कर रहा। 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? 2 सेकंड पे? 3 सेकंड पे? 4 सेकंड पे? 5 सेकंड पे? 6 सेकंड पे? 5 सेकंड पे? वापिस आ 5 सेकंड पे? और 6 सेकंड पे? गड़बड़ कर रहे हो यार। 27.5। अब सुनो करना है क्या, वो सुनो, ऐसे नहीं करेंगे। 0 से लेके 5 सेकंड का अंडर का एरिया क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। 10 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी मेरे को ये बताओ। 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी थोड़ी 0 होती है। अच्छा, पता कैसे दिया? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है ये बताओ पहले। सच सच बताओ, वेलोसिटी नहीं देता। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है, बिल्कुल, आया ना?
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू, तो इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया क्या आएगा 37.5। तो आंसर क्या आ गया 37.5 आ गया आंसर। ये लो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने बोला 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके अंदर का एरिया निकाल लिया तुमने यार। 6 सेकंड वाली, 6 सेकंड वाली क्या होगी 6 सेकंड पे, ये 6 सेकंड है, ये पॉइंट क्या होगा इस जगह पे पॉइंट कितना होगा बताओ। 4, ये हाइट कितनी होगी 4, ये हाइट कितनी होगी 5, 5 4 9 हाफ, और इनके बीच की डिस्टेंस ये, तो ये आ जाएगा ये 27 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर 6 सेकंड पे। एरिया निकालना है यहां तक का, बात समझ में आई? कैलकुलेट कर लोगे ना यार, एरिया तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो ट्रेपेजियम का, और अगर इससे एरिया नहीं करना है तो अपने पास एक ऑप्शन और भी है, कौन सा, इंटीग्रेशन का। रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या फील आई इसके अंदर, आप बताओ। इसके बाद में ये ग्राफ मैंने यूं बना दिया, हाउ इज 27, इसके अंदर का एरिया निकाले बेटा 27 आएगा। अब बताओ 11 सेकंड के ऊपर चलो ये बताओ 15 सेकंड के ऊपर इसकी स्पीड कितनी होगी, 15 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी। 25, बिल्कुल सही बात है। क्यों, इधर जितनी वेलोसिटी बढ़ी उतनी इधर भी इस एरिया के कारण एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो जब इस एक्सिस के ऊपर का ग्राफ होगा हमने इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज करनी होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया ना, आया ना। ये बताओ मेरे को 11 सेकंड पे कार कौन सी डायरेक्शन में जानी थी, ए में जानी थी या बी में। 11 सेकंड पे कार कौन सी डायरेक्शन में जानी है, ए में या बी में। सॉरी सॉरी सॉरी, ए में ही जा रही है, बी में नहीं जा रही। जरा मेरे को एक बार बताओ 10 सेकंड पे स्पीड कितनी आई थी तुम्हारी, 1 मिनट, 10 सेकंड पे स्पीड क्या आई थी तुम्हारी 37.5, कौन सी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में 10 सेकंड पे कार की जो स्पीड थी वो थी 37.5 मीटर पर सेकंड। और अब तुम कह रहे हो कि 11 सेकंड पे वो मुझे उल्टी डायरेक्शन में चलने लगी बिना रुके। यार पता नहीं आवाज क्रैक क्यों कर रही है। अभी भी क्रैक कर रही है, अभी क्रैक कर रही है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब क्लास शुरू होने वाली है, देखो हाँ मैं कह रहा था 10 सेकंड की स्पीड 37.5 मीटर पर सेकंड है,
11 सेकंड पे कार बी डायरेक्शन में कैसे जा सकती है? जा सकती है? क्रैक आ रही है बात है। अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ बताओ। 10 सेकंड पे स्पीड है 37.5 मीटर पर सेकंड, आया ना? 10 सेकंड पे स्पीड क्या है? 35 मीटर पर सेकंड। और 11 सेकंड में क्या हो जाएगी? नेगेटिव कैसे हो जाएगी? पहले रुकेगी ना यार, चीज रुकने के बाद भी रुक सकती है ना। तो तुम कह रहे हो कि 15 सेकंड में तो इसकी स्पीड हो गई 25, तो 15 सेकंड में भी इधर ही चल रही होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ये तो नहीं है, आप एक्सेलरेशन थोड़ी देख के बता सकते हो कि कार किधर जा रही है। अब एक्सेलरेशन तो धरती का नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब बॉल नीचे की तरफ भी जाती है। मैंने ऊपर फेंकी तो ऊपर भी तो हो सकती है कि ऊपर जा रही हो। 15 पे 25 ऐसे 5 सेकंड तक ये टोटल एरिया कितना आ गया? 37.5। और ये कितना आ जाएगा? इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि धरी जा रही थी यहां तक वेलोसिटी 37, और ये नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन, तो फिर स्पीड घटती गई, तो ये जितना एरिया होगा इतनी स्पीड घट जाएगी। मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए काफी है। कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा? ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। बोल देता हूँ आज ही अपलोड के लिए बोल देता हूँ।